अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में, और दुआ करती हूँ कि आप भी सब अपने घरों में सही सलामत हो। आज ही हमारे घर में बनने जा रहा है जी पिज़्ज़ा। आज फिर संडे है और संडे को आपको पता है कुछ ना कुछ स्पेशल आता है। तो बच्चों ने फरमाइश की कि पिज़्ज़ा बनाएं, तो आज मैंने सोचा कि जिस तरह मैं विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा बेकरी के स्टाइल से बनाती हूँ, मैं उस तरीके से जो है मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनते हैं। ये अथेंटिक जो बेकरीज़ में बनता है, जो लोकल बेकरीज में बना होता है। एक तो हम लोग पिज़्ज़ा हट से लेते हैं ना, चीज़ वाला होता है, एक जो बेकरी से मिलता है वो इस तरह से बना होता है बगैर चीज़ के। ये मैं आपको बताऊंगी बगैर ओवन के, बगैर चीज़ के, और बड़े आराम से हर चीज़ घर में अवेलेबल होते हुए आप एक अच्छा पिज़्ज़ा बच्चों को कैसे खिला सकते हैं घर का बना हुआ, आज हम ये शेयर करेंगे। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो सबसे पहले हमें चाहिए जी अपना एक खाली है बाउल, जिसमें हमने अपना आटा जो है वो डो जो है वो तैयार करनी है। इसकी डो तैयार करनी है हमने पहले। यहाँ जी हम लेंगे जी सबसे पहले 1 कप जो है हमने लिया है यहाँ पर मैदा, और ये पानी लिया है, ये नीम गर्म सा पानी है, लेकिन हम इसको हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच चीनी है, और ये जी एक छोटा कप जो है ये दूध का है। ये दूध तकरीबन 8 चम्मच बनती है, और इसके अलावा यीस्ट का 1 चम्मच में हमने डालना है। यहाँ हमने अपने बाउल में डाल दिया मैदा, ठीक है, आल पर्पस फ्लोर भी कहते हैं इसको। और इसके अलावा इसमें हम डाल देंगे चीनी, जो हमने चीनी डाली हुई, आप चाहे तो क्रश की भी इस्तेमाल कर लें, चाहे ये इस्तेमाल कर लें, ये बीच में मेल्ट हो जाएगी। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, यानी एक अगर कप मैदा है तो 1-1 चम्मच के हिसाब से हमने सारी क्वांटिटी याद रखनी है, ठीक है। और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून के बराबर इसमें हम डालेंगे यीस्ट, ठीक है। ये यीस्ट हमें आराम से बाज़ार में किसी भी छोटी बड़ी दुकानों से मिल जाता है। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल लिया है। ये आपको जो मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा मिलता है, ये मैं वो तैयार कर रही हूँ, ठीक है। ये उसके साइज़ है, मेजरमेंट है। यहाँ हम डालेंगे ऑयल, इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच के बराबर जो है हम इसमें ऑयल डाल देंगे। 1 2 3 और ये 4 टीस्पून हमने इसमें, ये टीस्पून है, छोटी चम्मच है, ये देख लीजिए। अगर बड़ी आप खाने की चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1-2 इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये डाल दिया, और जो हमारे पास दूध है वो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि हमने फिर इसका डो बनानी है, जैसे हम एक आटा गूंथते हैं उस तरीके से, यानी सारा हम एकदम नहीं डाल देंगे क्योंकि उससे जो है वो पतला हो जाने का डर है, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे, ऐसे जैसे हम अपने घरों में नॉर्मल आटा गूंथती हैं। थोड़ा सा पानी भी हम डाल देते हैं क्योंकि मुझे थिक लग रहा था। इसमें ना तो कोई अंडा जा रहा है, ना खुश्क दूध जा रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ मैं नहीं डाल रही जो हमें थोड़ी एक्सपेंसिव पड़े, या फिर जो है वो हमें घर में अवेलेबल ना हो। ये देखिए यहाँ मैंने इसको अच्छा इसको सिर्फ इसका गूंदना, जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे उतनी ही अच्छी हमारी डो सॉफ्ट तैयार होगी और अच्छी तैयार होगी, ठीक है। आपके घर में अगर आटा गूंदने वाली मशीन है तो उसमें डाल लो, उसमें तो फिर बहुत ही बेस्ट है। लेकिन जिनके घरों में नहीं है, ज़ाहिर है नॉर्मल हमारे घरों में नहीं है। ये देखिए मैंने इसको गूंद लिया है। आज मेरी थोड़ी सी जो मेरा कैमरा मैन था आज वो उसको पता नहीं क्या मसला था, उसने ज़्यादा क्लोज़ ले लिया, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप ये देख लीजिए जिस तरह आटा गूंदा जा रहा है, जैसे आटा गूंदते हैं हम लोग, वैसे ही जो है वो उस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसको ऐसे मिक्स करना है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको घुमाएंगे, और क्योंकि इसके अंदर खमीर डाला हुआ है और चीनी डाली हुई है, तो उस हमने ना उन दोनों चीज़ों को इसके अंदर जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये देखिए अब आटा तैयारी की तरफ जा रहा है। आप यहाँ पता चल रहा है कि आटा जो है वो एक तरह से तैयार हो रहा है। यहाँ मैंने इसको एक पेड़े की शक्ल दे दी। जब इसने अपनी साइडें डोंगा जो है वो छोड़नी शुरू कर दी, इट्स मीन के आटा हमारा तैयार है, डो हमारी जो है वो रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि अपने हाथ में आप थोड़ा सा ऑयल ले लें, बिल्कुल थोड़ा सा इसको ऊपर से ग्रीस करके रखें, क्योंकि जब ये फ्लफ़ होगा ना, जब ये फूलेगा खमीर, तो ये जो ऑयल है इसके ऊपर वो खुश्की नहीं आने देगा, ठीक है। मैंने इसके चारों तरफ अच्छी तरह लगा लिया। आप बेशक नीचे जो बाउल है आपने उसमें रखना, उसमें लगा लें, इसके ऊपर ऐसे करके लगा लें, जैसे आपको सही लगता है आप लगा लें, ठीक है। अब हमने इसको जनाब, मैंने इसको हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ दिया था। आप हाफ़ एन आवर से ज़्यादा भी छोड़ें, जितना छोड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। ये देखिए घंटे बाद जो है ये इतना फूल गया। अगर हम इसको ज़्यादा आधे घंटे बाद अगर हम इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो ये ज़्यादा फूल जाएगा। फिर हम इसको यूँ निकाल के इसके अच्छी तरह से जो बबल्स हैं वो हम निकाल देंगे अच्छी तरह। मतलब जो ये फूला होगा ना, इसको 2-3 दफ़ा से पटखेंगे ज़ोर ज़ोर से, तो इसकी सारी बबल्स जो हैं वो निकल जाएंगी, सही है। अब हमने क्या करना है कि हमने जिस ट्रे में हमने इसको लगाना है, ये मेरे पास पिज़्ज़ा पैन है। अगर आपके पास ये नहीं है बिलफ़र्ज़, तो आप किसी भी अपने घर में जो ढक्कन होते हैं
देचकों के ढक्कन होते हैं सीधे, या फिर कोई प्लेट सीधी स्टील की, कोई भी अगर आपके घर में अवेल है तो आप वो ले सकते हैं। ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमने कौन इसको देचके में बनाना है। अच्छा जी, ये मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। हमने इसको ग्रीस इसलिए किया है ताकि जो है वो चिपके नहीं। ये मैं पहले क्यों बना रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमने इसको भी स्टे देना है। खाली डो को भी हमने स्टे दिया है और हमने अब इसको ट्रे में लगा के इसको भी हमने स्टे देना है। इसको अच्छा सा मैंने एक पेड़े की शेप दे ली है। आप चाहें तो इसको अलग से बेल लें रोटी की तरह, अगर आपको इजी वो लगता है तो आप वो कर लें, लेकिन मैं डायरेक्ट जो है वो इसके अंदर फैला रही हूँ, ताकि जो है वो फिर वो उठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी। वैसे कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, लेकिन साइज़ के हिसाब से मैं इसी प्लेट के अंदर जो है मैं आपको इसको फैला के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसको आहिस्ता आहिस्ता से हमने फैला लेना, थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा सा ये मतलब स्ट्रेचेबल बन जाता है ना, थोड़ा फैलाने में थोड़ी होगी मुश्किल, लेकिन थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी इस तरह से। अगर आपको ये लगता है कि इसके अंदर आपका नहीं डो सही मतलब चिपक नीचे से नहीं बन रहा, तो आप इसको लदा से जो है वो बेल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसकी साइडें चिपका दी हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने दोनों हाथों से प्रेस करके इसको इसके अंदर, क्योंकि नीचे ऑयल है तो वो बार बार इकट्ठा हो रहा है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको अच्छे से फैला के रखें। ये जी हमने रख लिया है। अब ये रोटी जो हमने जो पैन के अंदर लगाई है, इसको भी हमने 1 घंटे का स्टे देना है। ढक के आपने इसको किसी भी गर्म जगह पे रख देना है। बेकरीज़ के अंदर उन्होंने ये पहले बना के रखे होते हैं, और जब हम जो पिज़्ज़े का ऑर्डर करते हैं तो इस तरह से वो निकाल के तो इसको कर लेते हैं। अब मैंने इसको ओवन में रख दिया था और ऊपर ढक्कन लगा के रख दिया था। यहाँ मैंने ले लिया जी थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 3 स्पून के करीब ऑयल था। उसके अंदर मैंने आपको प्याज, एक मैंने बड़ी प्याज लिया। सॉरी, मैं इंग्रेडिएंट मैं साथ पहले मैंने नहीं बताया, तो आप प्लीज़ साथ साथ नोट करते जाएं, मैं साथ साथ बताती जाती हूँ, और यहाँ मैं लिख भी देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूँगी। ये हमारे पास एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया हुआ है और चॉप कर लिया हुआ है, और इसको जो है मैंने डाल लेना है। इसको हमने सिर्फ क्रिस्टल फॉर्म में लेके आना है, मतलब इसका कलर थोड़ा सा जब चेंज होगा तो हमने इसके अंदर जो है वो अपनी बाकी चीज़ें ऐड करनी है। ये देखिए, ये जब इसको आप ऐसे 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे तो इसका कलर जो है वो हल्का हल्का सा चेंज होकर पिंकिश शेड में आ शुरू हो जाएगा, यानी क्रिस्टल फॉर्म में ये आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब ये आपको लगे कि ये, मैं इसको मीडियम फ्लेम पे जो है पका रही हूँ ऐसे। अब ये देखिए, ये हमारा जो है जो प्याज है ये थोड़े से वो क्रिस्टल फॉर्म में आ गया। थोड़े थोड़े से फ्राई करते करते, यानी 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद ये इस कलर में आ जाएंगे। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैंने चिकन थोड़ा सा 1 कप के बराबर, जितना हमने चिकन लेना है उससे डबल हमने प्याज लेने, ये याद रखिए क्वांटिटी। ये हम लोग जो बना रहे हैं ना फिलिंग, बेकरीज़ में यही फिलिंग यूज़ होती है। हम जैसे घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं उसमें हम चिकन और तरह से बनाते हैं, लेकिन इसमें हमने ये, मेरे पास कीमा था, आप बोनलेस चिकन लेके आम चिकन लेके उसको बॉयल करके उसको श्रेड करके भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास घर में कीमा था तो मैंने वो डाल लिया। आपके पास जो भी है इजीली अवेलेबल है, आप वही डाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जी इसको अब 2 मिनट 3 मिनट इसको जो हमारा चिकन है इसको इसके अंदर मैंने फ्राई किया है। देन हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास अदरक लहसुन है, 1 चम्मच के बराबर मैंने अदरक लिया है, और 1 चम्मच यानी टीस्पून के बराबर मैंने लहसुन लिया है। उनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ डालूँगी। ये चीज़ें सब मैं यहाँ साथ मेंशन कर देती हूँ आप लोगों के साथ साथ। ये चीज़ें ऐसे डालनी है आपने। इसको हल्का सा फ्राई करके घी, ताकि चिकन और जो है वो अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। और मैंने 2-3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। इन तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर डाल लेना है, और इसको जो हमने मिक्स कर देना है अपने प्याज़ों के साथ। सही है, ये हमने इनको इतना फ्राई कर लेना है कि इसकी खुशबू जो है प्याज़ों के अंदर, लहसुन अदरक की और जो सब्ज़ मिर्ची है, इसके फ्लेवर जो है वो आपस में सब जो है एक दूसरे के अंदर रच बस जाएँ अच्छी तरीके से। ये लीजिए, इसको भी हमने 3 से 4 मिनट सिर्फ फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। मतलब हमने इसको हंडिया की तरह नहीं भूनना है, इसको नॉर्मली हम घी के अंदर थोड़ा थोड़ा सौते कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं फ्लेवर जो है वो एक दूसरे के अंदर आ जाएँ, चिकन के अंदर सारा फ्लेवर आ जाए इन चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि चिकन की ही फीलिंग हमारे पास बन रही है। सही है, यहाँ पर जी हमने डाल दिया इसके अंदर अपना सारा कुछ। यहाँ जी हमने जो हमारा, सॉरी ये फ्राई पैन आपको टेढ़ा नज़र आ रहा है, इसमें जानी है 1 चम्मच के टीस्पून के बराबर नमक है, ये आधी टीस्पून ज़ीरा है पिसा हुआ, ये खुश्क धनिया है थोड़ा सा पिसा हुआ, ये भी 1 टीस्पून के बराबर है, और 1 खाने का चम्मच जो है वो हम डालेंगे इसमें काली मिर्चें। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। काली मिर्च थोड़ी सी मैंने ज़्यादा यूज़ की है, क्योंकि पिज़्ज़ा की जो डो होती है वो पहले ही थोड़ी फीकी होती है।
जो हम काली मिर्च का ही इसमें फ्लेवर आएगा, क्योंकि इसमें हमने अभी जो हमने इसके अंदर एक ट्विस्ट डालना है ना, उसकी वजह से इसमें जो है वो काली मिर्च जो है ना वो आपको कम लगने लग जाएगी। अगर मैं इस वीडियो को मतलब यहाँ सीधा करती हूँ तो पैन आपको सही नज़र नहीं आता, इसलिए मैं इसको टेढ़ा यहाँ पर रखा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये मैंने लिया जी यहाँ पर 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और उसमें 1 छोटा कप नीम गर्म दूध का मैंने डाल के तो मिक्स कर लिया। छोटा कप मतलब जो बड़ा कप है उसको हाफ़ कर लें, ठीक है। जो आम चाय के लिए हम कप यूज़ करते हैं उसको हाफ़ करके इसको एक अच्छा सा बैटर हम बना लेते हैं। ऐसे इसको हम मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। देन हमने क्या करना है कि ये जो हमने मिक्सचर बनाया है अच्छी तरह से इसमें कोई लम्स नहीं बचने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर कॉर्नफ्लोर है तो ये बैठ भी जाता है नीचे। तो जब आपने डालना है आपने उसी टाइम इसको रेडी करना है, सही है। जब आपने इसको उसके अंदर डालना है, ये रेडी करके जो हमारा बैटर साइड पे बन रहा था इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाना है और साथ साथ हमने चम्मच हिलाते जाना है ताकि इसके अंदर ये जमे नहीं, क्योंकि डालते साथ ये पकना शुरू होता है। आपको पता है कॉर्नफ्लोर चीज़ को थिक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने इसको क्रीमी फॉर्म में लेके आना है, यानी हमारा बैटर इस तरह से बन जाए कि ये हमारे जो पिज़्ज़ा की डो है उसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाए। ये हमने जनाब इसको मैंने डाल दिया वो इसके अंदर वो जो दूध और कॉर्नफ्लोर था, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके यानी इसको हमने 3 से 4 मिनट पकाना है तो ये पक जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, इतना होगा। ये जी हम ये देखिए, अब ये देखिए पकने की तरफ आ रहा है। इसकी जो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर हल्का हल्का जो ब्राउनिश शेड आ रही है, मतलब ये पक रहा है, ठीक है। यहाँ इसको पकने में तकरीबन सिर्फ 2 से 3 मिनट 4 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हमने बना के और इसको हमने ठंडा कर लेना है, यानी इसको ऐसे मिक्स करके फिर हमने इसको स्टे देना है। आप किसी पंखे के नीचे रख दें या वैसे ही अगर आपके पास टाइम है तो आप चूल्हे पे रख दें तो ये ठंडा हो जाएगा। ये जी हमने डो ये मैंने घंटे बाद निकाली है, देखिए इसमें बबल से आ गए हैं, इसका खमीर मतलब फिर उठ गया है। अब हमने क्या करनी है, इसकी साइडें हमने दबा लेनी है, ऐसे थोड़ी थोड़ी जो पिज़्ज़ा की साइड जैसे बनी होती हैं वो हमने पैन के साथ अच्छी तरह चिपका लेनी है। और दरमियान में जो इसकी ज़ाहिर है वो फ्लफ़ी हुआ है तो ये तो कांटे की मदद से थोड़ा थोड़ा सा इसमें सुराख करेंगे ताकि जो इसके अंदर से जो फ्लफ़ीनेस है वो निकल जाए, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसके अंदर सुराख करके इसके ऊपर हमने अपनी फिलिंग लगानी है। आपके घर में अगर पिज़्ज़ा सॉस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। आपके पास चिली गार्लिक सॉस है, आप वो लगा दें। अब क्या है कि जी मैंने नीचे वो सॉस लगा दिया, ऊपर मैंने सारी फिलिंग लगा दिया और उसके ऊपर जो हमारे पास ये प्याज और टमाटर वगैरह कटे थे, असल में वो पार्ट मैंने नहीं दिखाया जो मैं मिक्स में लगा रही थी, क्योंकि केचप मैंने डायरेक्ट डाली थी तो केचप का जो ब्रांड ऊपर आ रहा था और मुझे कॉपीराइट का इशू आ सकता था, इसलिए सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कर दिया कि नीचे मैंने इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, सिर्फ नीचे केचप लगाई है। सिंपल केचप, चिली गार्लिक से केचप आप वो लगा लें, आपके पास जो भी केचप है आप वो लगा सकते हैं। नीचे केचप लगाइए, ऊपर मैंने वो फिलिंग लगा ली, वो फिलिंग ऐसी कि फ़ौरन इसके ऊपर चिपक जाएगी, यानी ये रखी जाएगी। इसके ऊपर मैंने शिमला मिर्च और टमाटर की फिलिंग कर दिया। इसके ऊपर जी मैंने थोड़ी सी काली लाल मिर्चें जो कुटी हुई है वो डाल ली हैं, अगर आपको पसंद है, अगर आप थोड़ा सा स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो। ये मैंने यहाँ पर 2 अंडे फेंट लिए थे, 1 अंडा पहले मैंने फेंटा है उसको डाला, ये मुझे फिर थोड़ा कम लग रहा था तो फिर मैंने जो है 1 और अंडा फेंट के उसमें से हाफ़ जो है ना इसके ऊपर मैंने फैलाया था। यानी हमने इस तरीके से फैलाना है कि पूरी फिलिंग के ऊपर जो है वो अंडा आ जाए, सही है। फिर जी मैंने ये एक देश का गरम किया, इसको मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट किया, आपको पता होगा अंदर स्टैंड रख के इसको 15 मिनट के लिए पहले मैंने इसको प्री हीट किया। दैन फिर मैंने इसके अंदर ये अपना पिज़्ज़ा जो था स्टैंड के ऊपर रख लिया, बहुत गर्म था इसलिए मैं रखते हुए आपको नहीं दिखा सकी। इसको हमने जी 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, पौने घंटे के लिए आप छोड़ें, पौने घंटे मतलब चेक कर लीजिए, तो ये अगर नहीं बना तो फिर 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें। मेरा वैसे 45 मिनट्स में बन गया था, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, आपने फ्लेम तेज़ नहीं करना वरना नीचे से जल जाएगा। ये देखिए इसकी कितनी खूबसूरत सी ये लुक आ गई है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा चम्मच चला के देख सकते हैं, मुझे लग रहा था कि वाइट वाइट कहीं कच्चा तो नहीं रह गया, लेकिन ये कच्चा नहीं था। ये देखिए बिल्कुल अच्छी फीलिंग जो है वो चिपक गई है उसके ऊपर और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है। ये देखिए ये है जी हमारे पिज़्ज़े की फ़ाइनल लुक, देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। आप इसका ये अब हमने क्या करना है कि इसको ना छुरी से आपने इसकी साइडें जो है वो थोड़ी थोड़ी उतार लेनी है, क्योंकि हमने जो अंडा डाला था ना, वैसे तो घी की वजह से नहीं चिपका, लेकिन जो हमने अंडा डाला था ना इसके ऊपर तो वो साइडों से थोड़ा थोड़ा सा ये चिपक जाएगा, तो हमें निकालने में मुश्किल होगा, टूटनी नहीं चाहिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आप कोनों से कॉर्नर से जो है ना वो आप छुरी से इसको आप छुड़वा लें। दरमियान से ये नहीं चिपका हुआ था, सिर्फ साइडें थी जो हल्की हल्की सी, मुझे लग रहा था कि अगर मैं पहले छुरी से इसको हिला लूँगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मैंने प्लेट में निकाल लिया है, देखिए इसकी इतनी इस कदर सॉफ्ट डो बनी थी और इतना ये मज़े का मतलब इसकी डो बनी थी और मुझे इतने मज़ा आया बना के, इतनी खुशी हुई मुझे बना के कि जो है ना ये देखिए आप घर में अपने बच्चों को अच्छे से सेफ़ तरीके से अच्छी चीज़ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं।
मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट लग रही है। कटिंग में आपको शायद लग रहा हो कि कितनी प्यारी इसकी सॉफ्ट सी डो बनी है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बना था। ये देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी लेयर्स आई हैं, ये देखिए। और यकीनन ये आप घर में बच्चों को बना के दें, उनको बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। आधा आधा हमने खा लिया है और आधा हमने रात को खाया था और रात को भी ऐसे ही सॉफ्ट था। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।